सहयोग से। मैंने वहाँ भी सभी साथियों को ये बोला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सौभाग्य था कि उन लोगों ने बुलाया था। महानदी का जल छत्तीसगढ़ से एक तरह से प्रारंभ होके और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 80% जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। वही बात मैंने वहाँ रखी कि 80% जल जब बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है, तो हमको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के हित में सोच के काम करना होगा, तब हल निकल पाएगा। उड़ीसा उड़ीसा के ही सोचेगा, छत्तीसगढ़ के ही सोचेगा, तो हल कभी नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, उड़ीसा को उड़ीसा के लिए हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, और दोनों के एक दूसरे के लिए भी ध्यान में रख के चर्चा करनी होगी। तो फिर हल कौन सी बात है, हल नहीं निकल सकता, और इतना पेचीदा भी नहीं है। एक बांध पहले ही बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के माध्यम से प्रवाहित हो रहे जल का बड़े मात्रा में उपयोग उड़ीसा में हो ही रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और आगे भी जो होना है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ को अपने हित का भी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद 80% जल जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब काम कर रहा था, मैंने मुख्य सचिव और बाकी विभागीय सचिव जी से बात की थी और डिटेल्स लिए थे, तो 80% जल समुद्र में चला जा रहा है। तो लड़ना किस बात का, हम तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे। कुछ निष्कर्ष निकला क्या उनकी? ये अपने लेवल का तो नहीं था, मैंने केवल एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि ये छत्तीसगढ़ वर्सेस उड़ीसा नहीं होना चाहिए। दोनों जगह के नागरिकों के हित की बात को ध्यान में रख के जब हम काम करेंगे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इतना पानी तो समुद्र में चला जा रहा है सर, ये जो पर्याप्त